एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे बेमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण इनकाउंटर चल रहा है और कुछ 5-6 दिनों से चल रहा है और इसमें हमारे लगभग 9 लोग वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। ये कहा जा रहा है कि जो जंगल है वहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं। कई ग्रुप में कहा जा रहा है आतंकवादी हो सकते हैं या एक ही ग्रुप अलग अलग जगह से फायरिंग कर रहा है। अभी बहुत सी डिटेल निकलकर सामने नहीं आई है, इसीलिए मैं इसको वीडियो में कवर नहीं कर रहा था, पर इसको कवर करना अब ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि कई डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आने लगी है। 2 नॉन लोकल लोगों को फिर से टेररिस्टों ने गोली मार दी, ये पहला केस है। दूसरा आज का ये केस है कि पुलिस स्टेशन में बम फेंक दिया गया। इसके अलावा श्रीनगर में ही 3 टेररिस्ट 24 घंटे में मारे गए हैं 5 में से, और ये टेररिस्ट जो श्रीनगर में इससे पहले लोकल्स की या सिविलियंस की हत्या हुई थी उसमें शामिल थे। इसके अलावा पुलवामा में भी एक टेररिस्ट मारा गया है, श्रीनगर में एक टेररिस्ट मारा गया है। इसके अलावा जो पुंछ का इनकाउंटर चल रहा है वो चल ही रहा है। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। एक तरह से अटैक स्टार्ट हो गया है जम्मू कश्मीर में और वो किसी भी कारण से हो सकता है कि जो सीज फायर अब हो चुकी है भारत पाकिस्तान के बीच में, उसका फायदा उठा के टेररिस्ट घुसे चले जा रहे हैं भारत में। हालांकि इनको बॉर्डर पे रोका भी जाता है, पर फिर भी कुछ टेररिस्ट निकलकर सिविलियन पॉपुलेशन तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा पीपुल्स एंटी फासिस्ट फोर्स निकलकर सामने आया है। ये दावा करता है कि जितने भारत बता रहा है कैजुअलिटी, हमारे जो 9 लोगों की वीरगति हुई है उससे ज्यादा लोग मारे गए हैं। इंडियन आर्मी इनकी संख्या छुपा रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इंडियन आर्मी छुपा रही हो। दूसरी बात, इस ग्रुप पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, सोशल मीडिया में इसके द्वारा काफी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अगर इस ग्रुप से रिलेटेड या इनकी कोई भी ट्वीट आपको शेयर करता हुआ मिले उसको गरियाइएगा जरूर, क्योंकि ये भ्रांतियां जबरदस्ती फैलाई जा रही हैं। 2.5 फ्रंट स्टार्ट हो चुका है भारत में, चीन लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है और इंटरनल डिस्टरबेंस स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग विगत कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि काफी घटनाएं भारत में निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें कि कम्युनल वायलेंस भी है, जिसमें कि टेररिस्ट हमले भी हैं और माओइस्ट हमले भी हो रहे हैं। इनमें 0.5 फ्रंट हम पाकिस्तान को गिन सकते हैं, इंटरनल फ्रंट को एक मान सकते हैं और चीनी फ्रंट को एक मान सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी सरकार वैसे ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बेकार है, कुछ करना है नहीं, हमें ही ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस चीजों को इंक्लूड कर रहा हूं। अगर सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें, भ्रांतियां फैलाने वाली चीजें, इंडियन आर्मी के खिलाफ कुछ बताने वाली चीजें, हमारी एकता को तोड़ने वाली चीजें निकलकर सामने आए तो उसको गरियाइए जरूर और उन्हें अपने मंसूबों में कामयाब मत होने दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मेन डिफेंस की खबरों की। आपको पता है कि रशिया में 20 अक्टूबर को एक टॉक होने वाली है जिसको कि रशियन फॉर्मेट कहा जा रहा है और ये अफगानिस्तान में किस प्रकार से शांति लानी है इस चीज पर बात होने वाली है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको बुलाया गया है, उसमें पाकिस्तान, चीन, यूएस सब कुछ हैं और सेंट्रल एशिया के भी हो सकता है देश हो, इसमें भारत को भी बुलाया गया। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया कि भारत की प्रतिनिधि वहां जाएंगे और इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। इसके अलावा भारत का एक इनिशिएटिव चालू हुआ है। अब भारत इस प्रकार की जो मीटिंग है वो भारत में ही करेगा और नवंबर के दूसरे वीक में कहा जा रहा है कि इस प्रकार की मीटिंग हो सकती है। इसमें अफगानिस्तान के जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया के हों, रशिया हो, चीन हो, इवन पाकिस्तान, इन सभी को इनवाइट किया जाएगा और इनके प्रतिनिधि भारत में होंगे और अफगानिस्तान में शांति बहाल या अफगानिस्तान के मैटर पर बात करने के लिए एक भारत में भी आप कह सकते हैं कि भारत का फॉर्मेट स्टार्ट होने वाला है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तानी एनएसए को इनविटेशन दिया जाएगा और उनसे भारत के प्रतिनिधि 1-to-1 भी बात कर सकते हैं इस टॉक से पहले या इस टॉक के साइडलाइन में। वहीं आपको पता होगा कि दासू डैम में काम करने वाले जो चीनी नागरिक थे या चीनी वर्कर्स थे या चीनी इंजीनियर्स थे, उनकी बस को उड़ा दिया गया था एक बम धमाके में, वो उड़ा दिए गए थे और उनमें कुछ 9 चीनी मारे गए थे। अब ये जो कंपनी है जिसमें कि इंजीनियर्स काम कर रहे थे, चीनी कंपनी, वो पाकिस्तान की सरकार से कह रही है कि उनको कंपनसेशन दिया जाए। कंपनसेशन कितना? लगभग $38 मिलियन का। इतना कंपनसेशन पाकिस्तान की सरकार से मांगा जा रहा है, ये जो मृत और घायल लोग हैं, चीनी लोग हैं, उनके लिए। और तब तक कहा गया है इस कंपनी के द्वारा कि कोई भी काम रिज्यूम नहीं किया जाएगा दासू डैम का। जो वाटर मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये कंपनसेशन उनसे मांगा जा रहा है, चीन की कंपनी के द्वारा। आपको पता है कि पाकिस्तान की तो वैसी स्थिति गंभीर रहती है, कर्ज ले लेके तो उनका खुद का दाना पानी चलता है। अब वो इस कंपनी को $38 मिलियन कैसे देते हैं? हो सकता है कि चीन की सरकार से कर्ज लेके ही वो दें, पर प्रॉब्लम में फंसा हुआ है पाकिस्तान। और इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि चीनी लोग
जो फैक्ट्रीज में, बलूचिस्तान की फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको फैक्ट्रीज से बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा है और उनकी सिक्योरिटी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बलूचिस्तान में कहा जा रहा है कि चीनियों का जो रहना है, जीना है, वो दुर्भर हो गया है। वहीं हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ का आज लद्दाख दौरा हुआ। वो स्पेशल फोर्सेस के लोगों से भी मिले और एयरफोर्स के नॉर्मल लोगों से भी मिले और किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं इस प्रकार का पूरा जायजा उन्होंने लिया। 1 अक्टूबर के बाद उनकी पहली ये बाहर कोई विजिट हो रही है और वो भी सीधे लद्दाख। और इसका एक और महत्व ये है कि उन्होंने वहां पर जाके कहा है कि किसी भी चीज के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट नोटिस में उसके खिलाफ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। यानी कि भारतीय एयरफोर्स के चीफ के द्वारा ये कहा जा रहा है, लद्दाख में अपने ट्रूप से ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की घटनाएं हो सकती हैं, किसी भी तरह के शॉर्ट नोटिस में हमें काम करना पड़ सकता है। वही जो मैंने बताया कि 2.5 फ्रंट चालू हो चुका है। भारत में तो वायलेंस चल ही रहा है, पाकिस्तान से तनातनी रहती है, चीन के खिलाफ भी अब शॉर्ट नोटिस में बात की जा रही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा धन्यवाद जरूर देंगे। इस वीडियो से सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।